नमस्कार, मैं मीना रेडियो मेरी आवाज की तरफ से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाई देती हूँ और रेडियो मेरी आवाज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। हमारी रेडियो मेरी आवाज के अगले मेहमान जो हैं, उनका नाम है ममता त्यागी जी, जो कि नॉर्थ अमेरिका से हैं। इनका जन्म रुड़की शहर उत्तराखंड में हुआ है। इन्होंने अपना कैरियर एज ए टीचर आर्य कन्या पाठशाला से शुरू किया और करीब 4 दशकों तक इन्होंने विभिन्न स्कूलों में पढ़ाया है। अब ये नॉर्थ अमेरिका में अपने बच्चों और पोतों के साथ रहती हैं, पर इन्होंने जीवन में रिटायर शब्द को कभी महत्व नहीं दिया है। नॉर्थ अमेरिका में ये हिंदी रंगमंच से जुड़ी हैं और लेखन का कार्य इन्होंने पुनः प्रारंभ किया है। विभिन्न पत्रिकाओं में इनकी कहानियां छपी हैं। इनका एक कहानी संग्रह मार्च में आ भी रहा है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड चैलेंजेस पर है। जिंदगी के इतने उतार चढ़ावों में भी इन्होंने अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड और एक्टिव रखा है। ममता जी, आपका रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। धन्यवाद नीलम, मुझे आमंत्रित करने के लिए रेडियो मेरी आवाज पर। ये सौभाग्य है मेरा जो मैं आज आपसे जुड़ रही हूँ। बिल्कुल, हम आपके अनुभवों से जरूर प्रेरणा लेना चाहेंगे। जी अवश्य, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं यदि आप सबको मोटिवेट कर सकूं, प्रोत्साहित कर सकूं अपने इस जीवन संघर्ष की कहानी से, तो मेरा सौभाग्य। जी अच्छा ममता जी, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जो कि हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे इसका जवाब। जैसे कि आपने 4 दशकों तक स्कूल में पढ़ाया है, आप 40 साल से टीचर और अब रिटायर, कैसे देखते हैं आप अपने जीवन काल? जीवन तो एक संघर्ष है और हम सभी अनवरत संघर्ष करते रहते हैं। बिल्कुल। पहले मेरी जिंदगी के सामने कुछ चैलेंजेस थे। जब मुझे अपने बच्चों को सेटल करना था, मुझे अपने परिवार को देखना था और मेरा पैशन था कि मैं किसी तरह से टीचिंग से जुड़ी रहूं, बच्चों को पढ़ाना, उनके जीवन में रोशनी भरना मेरा उद्देश्य रहा था। इतने वर्षों तक लगातार मैंने ये किया और जिंदगी के इस मोड़ पर आकर अब मेरे परिवार, मेरे बच्चों को मेरी आवश्यकता थी, तो मैं यहाँ आ गई हूँ और अब आकर के मैं साहित्य में योगदान देने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत सुंदर विचार ममता जी आपके। अच्छा ममता जी, ये बताइए, आपकी जो नई कहानी संग्रह आ रही है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरूर कुछ बताइए, ताकि हमारे श्रोता भी आपकी पुस्तक जरूर पढ़ें। जी अवश्य, मेरा सौभाग्य। ये शिवना प्रकाशन से पंकज सुबीर जी और शहरयार जी के सौजन्य से मेरी ये नई पुस्तक कुहासा छट गया, ये कहानी संग्रह आ रहा है। जैसा कि आपको नाम से ही लगेगा, कुहासा छट गया। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक विचलित सा देखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी कुहासे में ढक गई है, हम आगे सोच नहीं पा रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। जिंदगी मानो ठहर सी जाती है, और विशेष रूप से नारियों की, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत कर लिया, बहुत हो गया। परंतु मेरा विचार था कि नहीं, उम्र के किसी भी मोड़ पर अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को दबा मत रहने दीजिए, बाहर लाइए। इसमें मैंने नारी संघर्ष को लिया है। भारतीय संस्कृति, अमेरिकन संस्कृति को जोड़ करके किस तरह से वहां आते हैं, प्रवासी कहलाते हैं अब हम, और यहाँ रह करके किन समस्याओं का सामना पड़ता है, हमारा कल्चरल डिफरेंस जिसे कहना चाहिए वो कितना है, और किस तरह से हम यहाँ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। मेरे विभिन्न नारी पात्रों ने यही किया, लेकिन सकारात्मक रहकर। जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरे पात्र हार नहीं मानते, वो उनके अंदर एक जिजीविषा है, एक संघर्ष है, वो खड़े हो जाते हैं समस्याओं से जूझते हुए। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे अधिकतर नारी समस्या, नारी विमर्श के ऊपर ही इनमें कहानियां हैं। बिल्कुल पढ़ेंगे, और हम हमारे श्रोताओं से भी ये गुजारिश करेंगे कि आपकी लिखी हुई पुस्तक को जरूर पढ़ें। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ममता जी, ये बताइए, नॉर्थ अमेरिका में आप रहती हैं, तो आप ये बताइए, नॉर्थ अमेरिका में हिंदी साहित्य का क्या स्थान है
और इसमें आपका क्या योगदान है? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं यहाँ आई। मुझे ये लगा था इंडिया में रहते हुए कि शायद हिंदी को इतनी महत्ता नहीं मिलती होगी, परंतु हमारे भारत में हम हिंदी को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, परंतु यहाँ लोग हिंदी के लिए इतना अधिक प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर बहुत से समूह बने हुए हैं, कहीं रंगमंच है तो कहीं कवियों की गोष्ठी है तो कहीं साहित्य पर चर्चा हो रही है। हिंदी बोलना, हिंदी में वार्तालाप करना लोग अपने आप में एक गौरव का अनुभव कर रहे हैं। समाचार पत्रों से मैं जुड़ी हुई हूँ जिनमें मैं लेख लिखती हूँ और बहुत चाव से, बहुत रुचि से लोग पढ़ते हैं और हिंदी को आगे आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं लोग। ये आकर यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और हमें ये सारी चीजें जानकर भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बहुत बहुत। रेडियो मेरी आवाज की मंच पर आकर आपने हमें ये सारी चीजें बताई है कि नॉर्थ अमेरिका में भी हिंदी का एक अलग पहचान है हिंदी की। ये सुनकर ही हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत सुंदर। रेडियो मेरी आवाज ने ये अवसर दिया लोगों तक की बात पहुंचाने का। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा ममता जी, ये बताइए, वुमेन्स डे पर आप हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपनी सभी महिला साथियों से ये कहूंगी कि उम्र को कभी भी अपने सपनों के आगे आड़े आने मत देना। उम्र महज एक नंबर है, वो कुछ नहीं है। अगर आपके भीतर कोई प्रतिभा है, आपके भीतर अपने विश्वास, अपनी प्रतिभा को टूटने मत दीजिए। जब भी अवसर मिले, अपने उत्तरदायित्व निभाते हुए पारिवारिक अपने मोड़ पर यदि आप कुछ कर रही हैं, अवश्य कीजिए, लेकिन अपने सपनों को दबाकर मत रखिए। जब भी अवसर मिले, जैसे भी अवसर मिले, अपनी प्रतिभा को बाहर निकलने का अवसर दीजिए। भूल जाइए वो समय जब कहा जाता था, नारी तुम केवल अबला हो। अबला नहीं, तुम सबला हो, सफलता की प्रतिमूर्ति हो। तुम्हें संकल्प है, साहस है, उठो, आगे बढ़ो, नई रोशनी का स्वागत करो। कुछ अपने मन की भी तो करके देखो, अपने सपनों को पंख दो, अरे मुक्त गगन में उड़ान भरो। बस यही संदेश देना चाहती हूँ मैं। बहुत सुंदर ममता जी, बहुत सुंदर संदेश दिया है आपने। बहुत बहुत आभार। इतना मोटिवेटिंग वर्ड्स है आपके, तो मैं बिल्कुल आपकी पुस्तक के बारे में सोच सकती हूँ कि वो कितने मोटिवेटिंग वर्ड्स होंगे उसमें। जी, मेरा सौभाग्य। आप सब पढ़िए उसे, जल्दी आ रही है। बस 8 मार्च तक की प्रतीक्षा है। विमोचन मेरी पुस्तक का 8 मार्च को है। बहुत बढ़िया जी। अब हम ममता जी आपकी कुछ पंक्तियां सुनना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी मैं यही कहूंगी कि नारी तुम एक शक्ति हो। कहीं भी रहो, भारत में या विश्व के किसी कोने में, इस शक्ति को एक दूसरे का हाथ थामकर, एक दूसरे को प्रोत्साहित करके, इस शक्ति को एक ज्वाला बना दो और इस ज्वाला से एक चेतना सबके भीतर जागृत कर दो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आप सबके लिए देती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हार्दिक कामना करती हूँ। यही मेरे बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। रेडियो मेरी आवाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीनल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपको रेडियो आवाज पर मुझे ये अवसर देने का, मेरी बात विश्व तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।